नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चल रहा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज का जो ये वीडियो हमारा है, ये है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस जो है रिवीजन सर्जरीज इन इन्फेक्शन के सिनेरियो में जो होता है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उनमें से ये एक पेशेंट मैंने चूज़ किया जिनकी फुल जर्नी हमारे साथ है और बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट चला है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहा है। इन्फेक्शन जॉइंट में अगर हिप रिप्लेसमेंट आपने कराया और या नी रिप्लेसमेंट कराया, उसके बाद आपके जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए, आई थिंक ये एक लौता कॉम्प्लिकेशन है जिससे इवन सर्जन्स भी डरते हैं बहुत समय, और ट्रीटमेंट से पेशेंट भी, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट सर्जरी ही नहीं कराते कि इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज के जो ये पेशेंट है मिस्टर सुभाष अरोड़ा, इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल की उम्र में हिप फ्रैक्चर होने के कारण इनकी हिप रिप्लेसमेंट करी गई। हिप रिप्लेसमेंट कम्प्लीटली सक्सेसफुल रही थी, इनकी सर्जरी एकदम अच्छे से हुई थी। ही स्टार्टेड वॉकिंग, डूइंग ऑल एक्टिविटीज़, बट अनफॉर्चुनेटली उनके गेट जो है थोड़ा सा, मतलब चलने का जो स्टाइल था वो अनस्टेबल था। कभी कभी ऐसी इंस्टेबिलिटी हमें पोस्ट सर्जरी अगर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस ना करें, मसल वीकनिंग, मसल वेस्टिंग एंड लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी और एज रिलेटेड न्यूरोपैथीज में मिलता है। सो इनका थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता था पोस्ट सर्जरी, और इस डिसबैलेंस के कारण ये एक बार दोबारा गिर गया। दोबारा गिरते ही इनका जो है वो फीमर इम्प्लांट जो है, जस्ट इम्प्लांट के नीचे फीमर थाई बोन जो है टूट गई। इस बार अगेन वो दोबारा से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करके एक प्लेट को लगा दी। क्योंकि इनकी एज बढ़ती जा रही थी, 65 से 67 के करीब हो गए थे, और इनको डायबिटीज़ प्लस कोमॉर्बिडिटीज बहुत सारी थी, जिनके कारण इनका इम्यून सिस्टम जो है वो कम था। एंड अल्टीमेटली उनको जो प्लेट उन्होंने लगाई उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो गई। इन्फेक्शन होने के बाद बहुत समय क्या होता है, पेशेंट्स और परेशान हो जाते हैं। तो उनके प्राइमरी सर्जन ने उसको 2 या 3 बार रिपीट डिब्राइडमेंट, मतलब 2 या 3 बार ओटी में लेके क्लीन किया। क्योंकि फ्रैक्चर के साथ बहुत समय प्लेट अगर लगाई है तो हम प्लेट निकाल नहीं पाते जब तक हड्डी जुड़ी ना। तो उनके डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म दिया, डिब्राइडमेंट्स किए, और उससे उनका करीब करीब साल भर का टाइम कट गया। एक्सरेज बहुत समय डिसेप्टिव होते हैं। एक्सरेज में उनका लगा कि उनका फ्रैक्चर जो है यूनाइट हो गया, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनकी प्लेट जो है निकाल दी, क्योंकि इन्फेक्शन सेटल नहीं हो। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑल्सो उन्होंने चेक किया कि स्ट्रेंथ कितनी है, तो उनको लगा कि स्ट्रेंथ अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उन्होंने उसको, पेशेंट को, और 1-2 महीने के रेस्ट के बाद चलाना शुरू किया, तो प्लेट जहाँ से निकालते रीफ्रैक्चर उसी एरिया से हो गया। नाउ दिस टाइम फ्रैक्चर वाज विथ इन्फेक्शन। सो 2 प्रॉब्लम्स, एक तो फ्रैक्चर अपने में एक परेशानी, और उसके पास पस निकलना शुरू हो गया। इसके लिए उन्होंने मल्टीपल ओपिनियंस ली। मेरे पास आए किसी एक रेफरेंस के थ्रू। मैंने उनको बताया कि इसमें जो भी इम्प्लांट पड़ा हुआ है, जो हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट पड़ा है, वो भी हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन अगर मेटल के आसपास लग जाता है तो बहुत मुश्किल है उसको हटाना। क्योंकि इन्फेक्शन जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, एक तरह की बायोफिल्म बना देती है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। प्लेट निकाला, उन्होंने सही डिसीजन किया, बट मुझे लगता है कि सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने उनके लिए 2 स्टेज प्रोसीजर प्लान किया। 2 स्टेज का मतलब, फर्स्ट स्टेज में आप सारी चीज़ें निकाल के खाली एरिया को भरने के लिए कुछ सीमेंट एंटीबायोटिक बिट्स होती हैं, एंटीबायोटिक की कुछ सीमेंट कोटेड एंटीबायोटिक्स होती है जिनसे हम स्पेसर बना के रखते हैं। सेकेंड सर्जरी हम करते हैं जब इन्फेक्शन कम्प्लीटली सेटल डाउन हो चुका होता है, हिप रिप्लेसमेंट एज वेल एज फ्रैक्चर को टैकल करने। प्राइमरी एम होता है, गोल होता है कि इन्फेक्शन को रोकना। तो इनके लिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज प्रोसीजर जो किया, उसमें हम लोगों ने सारा इम्प्लांट निकाल दिया। बट बिफोर उनको ये सर्जरी के लिए लेके जाए, पेशेंट इतना डरे हुए थे कि उनकी एक फ्रैक्चर हिप की सर्जरी हुई है, रिप्लेसमेंट, उसके बाद रीफ्रैक्चर की सर्जरी, उसके बाद 3 से 4 बार डिब्राइडमेंट हो चुकी थी। ऑलरेडी वो 6-7 सर्जरी करा चुके थे और कंप्लीटली बेड रिडन हो गए थे, और उन्होंने ये होप छोड़ दी थी कि वो चल पाएंगे, और उन्होंने कंप्लीटली डिप्रेसिव एक मूड बना रखा था। पहला उन्हें मोटिवेट, पॉजिटिव मोटिवेशन करके हमने उनकी सर्जरी, फर्स्ट स्टेज सर्जरी के लिए लिया, जिसमें हम लोगों ने उनके जितने पुराने इम्प्लांट थे उस सारों को, हिप रिप्लेसमेंट को हटा के एक एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर, जो कि हम लोगों ने कस्टमाइज उनके लिए लंबा बनाया ताकि वो फ्रैक्चर साइट को भी क्रॉस कर जाए। प्रॉपर डिब्राइडमेंट, मतलब क्लीनिंग, इवन बोन क्लीनिंग भी इतने अच्छे से की, करीब 2 से 3 घंटे हम लोगों ने उसको सिर्फ क्लीन किया है। क्लीन करके हम लोगों ने स्पेसर को अंदर डाल दिया। क्योंकि उनको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स मिल चुकी थी, तो उनके कल्चर जो है वो पॉजिटिव नहीं आए थे जितनी बार भी हमने भेजा था। सो इस बार हम लोगों ने इम्प्लांट को एक
स्पेशल तरीके से अल्ट्रासोनिकेशन करके इम्प्लांट के ऊपर की बायोफिल्म को तोड़ के उसकी कल्चर को भेजा जो कि पॉजिटिव आया, रेयर ऑर्गेनिज्म। नाउ क्लीनिंग के साथ साथ हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि इनको एंटीबायोटिक शायद लंबी चलने वाली है। अब सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो ये था कि उनको कैनुला कैसे दिया जाए, क्योंकि उनको लास्ट 1-1.5 साल से IV कैनुला में दवाइयाँ जा रही थी जिनके कारण उनकी वेन्स कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी थी। तो उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल तरीके से उनको ये दिया, जैसे कैंसर के पेशेंट बहुत सारे कीमो पोर्ट्स लगवाते हैं जिनसे कीमो पोर्ट्स के थ्रू उनकी दवाइयाँ आती है, तो इनके लिए भी हम लोगों ने कीमो पोर्ट लगाया ताकि उनको बार बार निडल प्रिक कर। जब हम लोगों ने एक कीमो पोर्ट लगाया उससे उनको हमने 6 वीक्स तक IV इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दी एट एन लोअर डोज डेफिनेटली, क्योंकि उनके LFTs एंड KFTs सब कुछ डिरेंज थे। उनको कंट्रोल होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ और 6 हफ्ते में वो कम्प्लीटली इन्फेक्शन प्रूफ हो गए। बट अभी भी जो मेन प्रॉब्लम था वो था हिप जॉइंट नहीं है और फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो हम लोगों ने फिर से 2 वीक्स वेट किया, हम लोगों ने उनके कल्चर्स लिए रिपीटेड एरिया से। कल्चर जब क्लीन आए उसके बाद हम लोगों ने सर्जरी के लिए प्लान किया। सेकंड स्टेज सर्जरी में हमने इनका रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किया। इस बार हम लोगों ने लंबी स्टेम अंदर रख दी जिसने फ्रैक्चर को कम्प्लीटली जो है ब्रिज कर दिया। साथ में कुछ केबल्स और कुछ इम्प्लांट्स हम लोगों ने लगाए जिससे स्टेबिलिटी हमने अचीव कर। नाउ आफ्टर ए ईयर ऑफ सर्जरी उनका कम्प्लीटली पेन फ्री है एंड स्टार्टेड वॉकिंग एंड ही इज़ हैप्पी विद दिस कि उनकी लिमिटेड मोबिलिटी है बट ही इज़ एबल टू लीड हिज ओन लाइफ, अपने सारे काम खुद कर पा रहे हैं। तो 70s की एज में जो लोग इतना डर गए हों, जिन्होंने अपनी लाइफ की सारी उम्मीदें छोड़ दी हों, वो भी अगर हंस सकते हैं, खुशी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेटर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनकी वीडियो और उनके गाने के तरीके को अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ही इज़ अगेन रेडी कि दोबारा से अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी किसी कारण से सर्जरी फेल हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल सर्जरी के बाद डरे रहते हैं कि फेल सर्जरी के बाद अगेन सर्जरी करेंगे तो फेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत से अलग तरीके हैं, बहुत से स्किल्ड सर्जन्स हैं, बहुत से स्किल्ड टेक्निक्स हैं जिनसे हम अच्छी सर्जरीज निकाल सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा पेशेंट है जो कि परेशान है और मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी है या प्राइमरी सर्जरी फेल हुई है और ये इससे डरते हैं कि ये शायद ठीक करने से दोबारा भी ख़राब हो जाएगा, तो इस डर को हटाइए और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। अगर आपको लगता है कि आपके एक्सरेज और वीडियो आपको मुझे शेयर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने सारे वीडियोस, अपने सारे एक्सरेज और अपने एक छोटे से वॉइस नोट छोड़ सकते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल प्रॉब्लम को बताएं। मैं आपके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और उनकी ट्रीटमेंट को आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा मानते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो डू लाइक एंड शेयर एंड डेफिनेटली उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है और फेल होने के बाद परेशानी में फंसे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।